ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में बीजेपी का सबसे मजबूत किला गिराने वाले हैं? क्या 25 उम्मीदवारों की भीड़ बांकीपुर का पूरा चुनावी गणित बदल देगी, या फिर 30 साल पुराना इतिहास इस बार भी खुद को दोहराने वाला है? ये सब सवाल इसीलिए है क्योंकि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट इस वक्त पूरे राज्य की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं, बल्कि इस बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उनके सामने बीजेपी है, आरजेडी है और इसके अलावा 22 दूसरे उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। ऐसे में सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य, प्रतिष्ठा और वोटों के बिखराव का भी है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि आखिर बांकीपुर का ये चुनाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा कुमारी और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। लेकिन बाकी 22 उम्मीदवार भी इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। इनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे उम्मीदवार भले जीत की दौड़ में ना दिखते हों, लेकिन वो 1000-2000 वोट भी काटते हैं तो किसी बड़े उम्मीदवार की जीत या हार का अंतर बदल सकता है। मुख्य चर्चा का विषय मैदान में डटे यही 22 निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशी हैं, जो अपने वोट के बिखराव से इस कांटे की टक्कर का पूरा समीकरण बिगाड़ और बदल सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाम वाले उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इनका जेडीयू या फिर आरजेडी के बड़े नेताओं से कोई संबंध नहीं है। चुनाव आयोग की व्यवस्था के मुताबिक ईवीएम पर प्रत्याशी की फोटो और चुनाव चिन्ह भी रहता है, इसीलिए सिर्फ नाम एक जैसा होने से वोट मिलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसने इस चुनाव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा भी मानी जा रही है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जन सुराज को बिहार की राजनीति में नई ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा तो विरोधी उनके राजनीतिक मॉडल पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि रहा आसान नहीं है। बांकीपुर सीट को पिछले लगभग 3 दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 1995 से सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और बाद में नितिन नवीन लगातार इस सीट को जीतते रहे। अब नितिन नवीन के मंत्री बनने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर में कायस्थ और अन्य सवर्ण मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहती है और परंपरागत रूप से ये वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण चेहरा होने के कारण इसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे मुकाबले में बनी हुई है। ऐसे में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय दिख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था परिवर्तन और नई राजनीति जैसे मुद्दों को सामने रखकर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि लोग अब सिर्फ जाति या पार्टी नहीं, बल्कि काम और बदलाव के नाम पर वोट देंगे। उनकी नज़र खासतौर पर उन मतदाताओं पर है जो अब तक मतदान में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले उन्हें झटका भी जरूर लगा। जनसुराज के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का कहना है कि संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि जनसुराज का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि क्या बांकीपुर की जनता इस बार इतिहास बदलेगी, या फिर बीजेपी का जो मजबूत किला है वो बरकरार रहेगा? क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति को जीत में बदल पाएंगे, या फिर ये चुनाव उन्हें अभी और इंतजार करने का संदेश देगा? और क्या 22 दूसरे उम्मीदवार आखिर में किसी बड़े उम्मीदवार का खेल बिगाड़ देंगे? इन सभी सवालों का जवाब 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना के बाद मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पूरी बिहार की नजर इस एक सीट पर टिकी हुई है। इस चुनाव का असर सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर बीजेपी ये सीट बचा लेती है तो उसका
मजबूत संगठन और राजनीतिक पकड़ एक बार फिर साबित होगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं या सीट जीतने में सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में जनसुराज को नई पहचान मिल सकती है। वहीं आरजेडी के लिए भी ये चुनाव अपनी राजनीतिक मौजूदगी साबित करने की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर है। यानी ये सीट का उपचुनाव होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा और राजनीतिक संदेश तय करने का चुनाव भी माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में इतिहास बदल पाएंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर अपना गढ़ बचा लेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।